आगे चलेंगे, ज़्यादा टाइम लग गया इस पे। और क्या आप लोगों को अपने कस्टमर का पर्सोना पता है कि नहीं? व्हाट इज KYC? नो योर कस्टमर। क्या पर्सोना है उसका, बैकग्राउंड क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, उसमें जब विजन और मिशन बनाया जा रहा था तो उस वक्त आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता था कि मेरा कस्टमर कौन होगा, इसलिए कि उसी के बेसिस पे आपने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश किया हुआ है। लेकिन जब वो चल पड़ा, माशाल्लाह इतनी ब्रांचेस बन गई, और जब ऑपरेशंस में आया, स्टार्ट में जब ऑपरेशंस में आया, तो क्या अभी आपको अपने कस्टमर के पर्सोना का पता है? उसका आज टाइप क्या है? क्या आप उसके साथ रिलेट कर रहे हैं? क्या उसको उसके फ्यूचर प्लान्स का आपको पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, या आप ही सिर्फ उसको एज एन अल्टरनेट ऑफर कर रहे हैं अपने कोर्सेज के थ्रू कि दिस इज जस्ट अनदर अल्टरनेट फॉर हिम और हर? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मस्ट एडमिट दिस, मुझे इस कॉन्सेप्ट का, ACC के कॉन्सेप्ट का भी जब जुल्फिकार साहब से मुलाकात हुई, लाइक आई गेस 5 years बैक, आई गेस, मुझे खुद इसका पता चला, अच्छा ये भी एक ऑप्शन है एक बच्चों के पास। लेकिन क्या हम उसको एज एन अल्टरनेट ऑफर कर रहे हैं? क्या आर वी अलाइन्ड इन द वेवलेंथ विद व्हाट देयर फ्यूचर प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इन देयर लाइफ इज? क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्या हमारा अपना विजन और मिशन उस तरह का है? क्या हमारा CSR उससे मिलता है? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि नहीं है? सो KYC, नो योर कस्टमर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बैकग्राउंड क्या है उस बच्चे का जो आप उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या उसका वो है भी कि नहीं? शायद तारिक आपके पास आए और आपसे बात करे और आपको लगे कि यार ये तो अकाउंटिंग का बंदा ही नहीं है, ये तो 2+2 भी नहीं कर सकता, आगे क्या जाएगा, बिल्कुल ही माठा। तो क्या फिर भी आप मुझे वहां पे रखेंगे या आप मुझे काउंसल करेंगे? हसन साहब, यू आर अ टीचर ना, या मुझे आप काउंसल करेंगे? शायद मैं आपकी कोर्सेज कंप्लीट कर लूं और कल को मुझे कुछ, बिकॉज आई एम नॉट एबल इनफ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। किसको बुरा भला कहूंगा? SBM कुछ पढ़ाया ही नहीं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, टीचर्स अच्छे नहीं थे, बुरा माहौल था। तो एट द एंड ऑफ द डे लॉस किसका हुआ? वो तो चला गया, निकल गया। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होना चाहिए, उल्टा आपको नेगेटिव मिला इसलिए कि वो अपनी लाइन के 100 बंदों को बताएगा और वो कंपाउंड इफेक्ट है, वो 1000 तक पहुंच जाता है। एक बंदा आपके पास आया, उसको आपने रिफ्यूज किया कि बेटा तुम्हारी ये लाइन नहीं है, यकीन माने वो कल जाके तारीफ करेगा लोगों को, यार SBM में बैठ के मुझे हसन साहब ने बताया था कि यार तुम्हारी ये लाइन नहीं है, इसको फॉलो मत करो। लेकिन आपने एक को रिफ्यूज किया, 5 लेकर आएगा वो। दिस इज हाउ फ्यूचर्स वर्क, this is how goals and objectives work, this is how marketing works, this is how organization should practically operate in any environment or any part of the world basically. हम अपने आप को पाकिस्तानी, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत डिफरेंट समझते हैं सारी दुनिया से, कि हम कुछ और वखरे लोग हैं। हम वखरे नहीं हैं। There are basic principles to run an organization, there are basic principles to know your customer. कितनी दफ़ा सर्वेज हो चुकी हैं आपके स्टूडेंट्स की कि यार कैसे सर्वेज हैं कि हमारा कस्टमर का जो हमारे पास आ रहा है उसका क्या पोर्टफोलियो है, एवरेजली हमारे पास कितने इनकम के लोग आ रहे हैं, कौन सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कौन से सूबे से आ रहे हैं, क्या इमोशनल अटैचमेंट है, यहां तक का। अब डाटा इज द किंग दीज डेज। आपको तो ये तक पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑर्फन्स कितने आ रहे हैं, उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितनों के माएँ जिंदा हैं और कितनों के सिर्फ बाप जिंदा हैं। ये तक इंफॉर्मेशन आपको होगी तो तब ही आप जज्बात से निकल के उनको कुछ डिलीवर कर सकते हैं और वो बच्चा आपके साथ रिलेट कर पाएगा बेसिकली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही कम्स टू यू विद अ ड्रीम बेसिकली, कि मैं यहां से पढ़ के निकलूंगा तो क्या पढ़ के निकलूं?
जहां पर मैंने अपने प्रिंसिपल की शक्ल तक नहीं देखी, 1 साल पढ़ूं 2 साल पढ़ूं, कभी उसने मुझे हेलो हाय नहीं किया, बेटा कभी बोला नहीं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से बच्चा पढ़ के क्या सीख के निकलेगा? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, द वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट द इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट द जज्बात जो कि आप अपने बिजनेस में डालते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को उस तरह अलाइन करते हैं, तो तब ही आपका वो चीज निकलती है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है। किसमें? वो जो पहली स्लाइड थी, सक्सेस अचीव करने के लिए। बिकॉज क्यों? ये वो प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे, जिसकी शुरू में बात हुई। दिस इज द प्रोसेस। आई डोंट नो कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे पेशावर में, पेशावर मॉडल बीइंग द टॉप, राइट। और कौन से फ्रंटियर वाले सेकंड होंगे मेरे ख्याल में। बीकन हाउस की क्यों हाइप क्रिएट हुई जब शुरू में पेशावर में आया? मैं यहाँ की बात नहीं करूँगा, पेशावर का मैंने एक्सपीरियंस किया, सिर्फ इसकी बात करूँगा। पेशावर के कल्चर से कोई डिफरेंट चीज़ थी, which was not एक्सेस नहीं था ना उस तरह की चीज़ का, so I think that was something। मैं काफ़ी दूर रहता था पेशावर बीकन हाउस के कैंपस से, तो अक्सर जो गाड़ी लेने आती थी वो काफ़ी लेट हो जाती थी। फेज़ 5 में नया नया बना था वहाँ का कैंपस, तो कभी 3 बज जाते थे, कभी 4 बज जाते थे। प्रिंसिपल मेरे साथ बैठी होती थी, एंड यकीन माने I would see her when I was leaving the school and I would see her when I entered the school the next morning. तो उसने और कुछ नहीं किया। She had a responsibility which she was doing. अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई थी, लेकिन शी वॉजंट सपोज टू बी देयर। चौकीदार है ना, जैसे हो रहा है, लेकिन अच्छा किसको लगा? अब कितने साल बाद मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, लोगों को जजा दे। दिस इज इमोशंस। क्यों? अब शी वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रिंसिपल दे एवर हैड, बिकॉज उसने नौकरी को जज्बात डाल के उस लेवल तक जितना होना चाहिए था लोगों को एंटरटेन किया, स्टूडेंट्स को अपने गोद में लिया। सो यू नीड टू नो योर कस्टमर फर्स्ट। उसके पर्सोना, उसका बैकग्राउंड, उसके फ्यूचर प्लान्स का आपको पता नहीं है तो रटी रटाई किताबें देते जाएं, लेक्चर्स देते जाएं, हसन साहब का मुंह थकता जाएगा, पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, इनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत से लोग गुजरते 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 चले जाएंगे। आई डोंट नो कितने ग्रेजुएट्स अभी तक आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा होगा उसमें जिसके साथ आपने उस तरह रिलेट किया जो कि कल को आपसे कोर्सेज का डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो लेके वापस आए आपके पास 4 साल बाद, 5 साल बाद, कि यू गाइज आर द वन हु मेड मी, अदर देन द वन कि आप उनको खुद बुलाएं। नहीं, ऐसे काफी बट देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट व्हिच इज नॉट द इमोशनल अटैचमेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। देयर मस्ट बी समथिंग एल्स। उसका आपके साथ कोई काम पड़ गया होगा।